मेरे प्रिय साधकों और मेरे प्रिय शिष्यों, बड़ा ही सुंदर अवसर है और आप सब उत्सव मोड में आ गए। चल रही है आपकी धूमधाम से दीपावली पर्व मनाने की तैयारियां। बहुत अद्भुत त्यौहार है। हम सबको इस महापर्व की पूरे वर्ष प्रतीक्षा रहती है। श्रेष्ठ नए वस्त्र धारण करते हैं, घर में दीपक जलाते हैं, श्रेष्ठ मिष्ठान ग्रहण करते हैं और लक्ष्मी के साथ साथ गणपति का भी पूजन करते हैं, घर में भी व्यापार स्थान में भी, जिससे पूरे वर्ष लक्ष्मी और गणपति की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे, व्यापार में वृद्धि होती रहे। वास्तव में ये दीपावली पर्व है, इसको उत्सव के रूप में मनाने का अर्थ बहुत गहरा है। अब जो गहरा है तो गंभीर भी होगा। दीपावली क्या है आखिर? दीपावली पर्व निराशा पर आशा का विजय पर्व है। दीपावली पर्व प्रकृति के अंधकार पर मनुष्य द्वारा, ध्यान देना, मनुष्य द्वारा प्रकाश का पर्व, प्रकाश को स्थापित करने का पर्व है। और मनुष्य ये घोषणा करता है कि हाँ, मैं प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर रहा हूँ। और लक्ष्मी के साथ साथ गणपति का पूजन क्यों? गणपति का पूजन इसलिए कि नए नए उद्देश्य, संकल्प को फलश्रुति तक हम ले जाएं। ये संकल्प है कि हे गणपति देव, हमारे सारे कार्य विघ्न रहित संपन्न हो। इसलिए प्रार्थना में कहते हैं, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये दीपावली पर्व है, कर्म और फल के बीच चल रहे संघर्ष में बिना हार माने निरंतर और निरंतर आगे बढ़ने का निश्चय करने का पर्व है। दीपावली सही रूप में कर्म योग का पर्व है और लक्ष्मी का पूजन दीपावली के दिन तंत्र के वाम मार्ग का अनुगमन है। उस शक्ति को, लक्ष्मी को नमन है जिससे जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। आपके मन में विचार आएगा कि अरे भाई, शक्ति पूजन का पर्व तो नवरात्रि है, दीपावली नहीं। कुछ बातें जान लीजिए और समझ लीजिए, समझना आवश्यक है। नवरात्रि क्या है? शक्ति पर्व। 9 दिन तक हम निरंतर शक्ति साधना, शक्ति पूजन संपन्न करते हैं। पर इसके साथ ये भी सत्य है कि शक्ति पर्व में क्या हुआ था? असुरों का संहार हुआ। दुर्गा सप्तशती में विस्तार से वर्णन है कि इस काल में दुर्गा ने मधुकैटभ, महिषासुर, चंडमुंड, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ का अंत किया। पर एक बात ये भी है कि जब युद्ध होता है, युद्ध की विभीषिका में अच्छे और बुरे दोनों का नुकसान होता है, हानि होती है। जैसे आगे महाभारत में हुआ, कौरव समाप्त हुए लेकिन पांडवों को भी भारी हानि उठानी पड़ी। यह युद्ध में होता ही है। तो जब युद्ध का विष भारी हो जाता है तो क्या करते हैं? अमृत मंथन। वास्तव में जब हम अपने जीवन युद्ध की तीव्र ज्वाला में सुलगने लगते हैं, झुलसने लगते हैं, तो उस ज्वाला की शांति के लिए हमें अपने भीतर ही अमृत को खोजना पड़ता है। उसे मत कर अपने भीतर से निकालना पड़ता है कि वह आपके विष समाप्त हो और आपके पूरे शरीर में अमृत स्थापित हो। यही मूल रूप से दीपावली का पर्व है, जिसमें लक्ष्मी वामा रूप में साधक के साथ है। जिस प्रकार वे भगवान विष्णु के वामांग की शोभा है,
वाम का अर्थ है स्त्री, इसलिए उसे वामा कहा गया है। और सुधी साधक, जानकार साधक ये रहस्य जानते हैं कि तंत्र के वाम मार्ग में स्त्री शक्ति से अनुप्राणित होकर ही साधनाओं में सिद्धि प्राप्त होती है, यही सिद्धि का मार्ग है। ठीक उसी प्रकार जीवन तंत्र में भी, जीवन पद्धति में जब पराजय आपको चारों ओर से घेरने लगे, बाधाएं चारों ओर से घेरने लगे, तब यही समय है कि हमें अपने अमृत का मंथन करना ही है, ये आवश्यक है। देखो, सब जानते हैं लक्ष्मी का उद्भव अमृत मंथन से हुआ, पर अमृत मंथन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? मत्स्य पुराण में अच्छा विवेचन आया है कि भाई किसी समय देवासुर संग्राम हुआ, देव और असुर अदिति पुत्र और दिति पुत्र थे, बहुत बार लड़ाई होती रहती थी और इस युद्ध में असुर और सुर दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। पर असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास क्या था? मृत संजीवनी विद्या। वे अपनी इस विद्या से असुरों को पुनर्जीवित कर देते। अब समीकरण बिगड़ गया, असुर तो मरते और पुनः शुक्राचार्य पुनर्जीवित कर देते। अब सुर युद्ध में मरकर मृत हो जाते। अब ये सब देखकर देवगुरु बृहस्पति चिंतित हो गए, विचार करने लगे कि ऐसे तो संसार में असुरों का साम्राज्य हो जाएगा, असुरों का अंत हो जाएगा, तो इसके लिए क्या उपाय? एक ही उपाय, अमृत प्राप्त किया जाए। अब अमृत कैसे प्राप्त करें? उपाय हुआ कि क्षीर सागर में मंथन किया जाए। ये तो एक कथा है। इसके साथ साथ एक और कथा है कि इंद्र ने लक्ष्मी को खो दिया। क्यों खो दिया? कि इंद्र ने दुर्वासा का अपमान किया और दुर्वासा ने श्राप दे दिया और इंद्र श्री विहीन हो गए। उस श्राप के कारण लक्ष्मी अर्थात श्री क्षीर सागर में समा गई। अब बिना लक्ष्मी के स्वर्ग का, पृथ्वी का वैभव कैसे रहेगा? पुनः लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करना ही पड़ेगा। और ये काम बहुत बड़ा था, महान था, असुरों का भी सहयोग लेना था। और इस कार्य के लिए असुरों के राजा बलि थे, वे भी तैयार हो गए, साथ में सुर। अब मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कालकूट विष निकला, अप्सरा, गंधर्व, उच्चैश्रवा, ऐरावत, परिजात वृक्ष, मनोकामना पूर्ण करने वाली सुरभि गौ अर्थात कामधेनु, वारुणी, चंद्रमा, फिर श्री हरि की पत्नी तुलसी, और द्वादशी को प्रातः लक्ष्मी प्रकट हुई, श्री प्रकट हुई, जिसने भगवान विष्णु का वर्ण किया। और सबसे अंत में त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अब इस कालकूट विष को तो भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया, अमृत के लिए बड़ा ही होल्ला मच गया। तो फिर भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र माया चलाई और अमृत को देवताओं के लिए रक्षित करना पड़ा। इस प्रकार देवताओं को अमृत मिल गया और विष्णु के पास लक्ष्मी आ गई। तो ये लक्ष्मी है हर काल में, हर युग में किसका वर्णन करती है? विष्णु का। अब लक्ष्मी के भी अनेक नाम हैं, उमा, रमा, ब्रह्माणी, और 10 महाविद्याओं में उनका नाम है कमला। तो उसका स्मरण हरि, विष्णु, ईश्वर सब करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के बिना सृष्टि में सब कुछ शून्य। अब लक्ष्मी चाहे विष्णु के पास भी स्थापित हो, लेकिन भैया मूल तिजोरी की चाबी किसके पास है? लक्ष्मी के पास है। अब आप क्या है कि चित्रों में देखते हो कि लक्ष्मी विष्णु के चरण दबा रही है, खुश मत हो जाना, वास्तविक सत्य कुछ और ही है। आप लक्ष्मी आरती में क्या गाते हो? कि लक्ष्मी मैया तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु धाता।
क्यों विष्णु भी ध्यान करते हैं लक्ष्मी का? क्योंकि आगे आरती में क्या गाते हो आप कि लक्ष्मी तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। तो हमारे इस संसार के पालनहार हैं विष्णु, और पालनहार को भी जगत को चलाने के लिए लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए। और धन किसके पास है? लक्ष्मी के पास। इसलिए लक्ष्मी द्वारा चरण दबाने की छवि को पूर्णतया सत्य मत मान लेना। जगत की तिजोरी की चाबी तो लक्ष्मी के पास ही है। और दीपावली की रात्रि को लक्ष्मी क्या करती है? लक्ष्मी भाग्य और पुरुषार्थ के बीच में चयन करती है। कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ? ये प्रश्न आप सबके दिमाग में आता है। तो आज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, प्रिय साधकों, आपके विगत जीवन का पुरुषार्थ आपका भाग्य है, और इस जीवन में किया गया पुरुषार्थ आपका सौभाग्य है। मेरी इस बात को आप हृदय में उतार लेना। आप भाग्य आपका कितना ही साथ दे, पुरुषार्थ के बिना भाग्य अधूरा है, भाग्य लंगड़ा है, गूंगा है, बहरा है। क्योंकि स्पष्ट कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यति कार्याणि न मनोरथे। अरे भाई, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है, केवल मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो देवताओं को अमृत चाहिए, इंद्र को लक्ष्मी चाहिए। इंद्राणी तो मंथन करना ही पड़ा, मंथन से लक्ष्मी मिली, अमृत मिला। पर पहले सबसे पहले क्या आया? कालकूट विष। तो दीपावली हम मनाते हैं अमावस्या की रात्रि को। तो अमावस्या की रात्रि क्या है? कालिमा भरी है। वास्तव में यह कालकूट विष के अंधेरे का प्रतीक है। और यह कालकूट विष किसी भी लक्ष्य को पाने से पहले बाहर ऊपर आता है। हर युग में, हर काल में विष को कौन ग्रहण करता है? शिव। सिर्फ शिव हर युग में। और यह शिव हर युग में, हर काल में साधक के पास अवश्य होते हैं। शिव अर्थात गुरु स्वरूप। वो आते हैं और शिष्य का विष ग्रहण करते हैं। गुरु गीता में श्लोक है, यो गुरु स शिव प्रोक्तो यह शिव स गुरु स्मृत, कि जो शिव हैं वह गुरु रूप में जगत में आते हैं। और दीपावली अर्थात अमावस्या की रात्रि को मनुष्य प्रज्वलित किसे करता है? दीप। और ये उद्घोषणा करता है कि मैं अपने जीवन में अमृत को निकालने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और गणपति का पूजन कर वह अपने नए नए संकल्पों को भगवान गणपति को सौंप देता है। और लक्ष्मी का पूजन कर उसे अपने घर में, अपने व्यापार स्थल में आमंत्रित करता है। लक्ष्मी जब विष्णु के वाम में आती है तब वह विष्णु तब पालनहार बन जाते हैं। लक्ष्मी का स्वरूप इंद्राणी जब इंद्र के वाम भाग में सजती है तब वे बन जाते हैं स्वर्ग के सम्राट। और जब आपके वाम भाग में गृह लक्ष्मी सजती है तब आप आर्य संतान का श्रेष्ठतम उदाहरण स्वरूप बन जाते हैं कि मुझे अपने पुरुषार्थ से सौभाग्य को प्राप्त करना है। ये सौभाग्य शब्द है ना, बहुत सुंदर शब्द है, सुंदर से ही उत्पन्न हुआ है। सुभग से बना है सौभाग्य। सुभग का अर्थ है सुंदर। सुभग तो सौभाग्यशाली कौन? जिसके कर्म सुंदर हों। हैंडसम इज वन
हु हैंडसम डज, सुंदर वही है जो सुंदर कर्म करता है। और यही कहती है दीपावली, श्रेष्ठ कर्म करो। यही कहती है दीपावली, अमृत का मंथन करो। यही कहती है दीपावली, विष से मत घबराओ। यही कहती है दीपावली कि तुम में इंद्र बनने की क्षमता है और तुम्हें अपनी लक्ष्मी को पाने के लिए पुरुषार्थ के द्वारा बार बार मंथन करना पड़ेगा। बस आपको अपने गुरु, अपने शिव पर भरोसा रखना है कि वे कालकूट विष को ग्रहण कर लेंगे। विष से मत घबराओ, विष तो आएगा ही, उससे मत घबराओ। पराजय है आपके शिव देख लेंगे। कहा था ना मैंने हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा में कि याद रखना, एक ही वचन दोहराना, गुरु है ना। तो आप इस दीपावली को गणपति के सामने संकल्प लो, अपना लक्ष्य बनाओ, संकल्प सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी आपका अवश्य वर्णन करेगी, आपका वर्ण करेगी। और इसीलिए, और ये लक्ष्मी है कमल पर आसीन, इसलिए हम प्रार्थना में लक्ष्मी का एक सुंदर मंत्र मैं हर बार बोलता हूँ। उसमें कहता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। कि जो कमल पर आसीन है, जो श्रीम का स्वरूप है, ह्रीम अर्थात ज्ञान का स्वरूप है, उस लक्ष्मी का मैं वंदन करता हूँ। तो प्रिय साधकों, दीपावली पर्व की आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन धान्य से संपन्न हो। मंत्रार्था सफला संतु मनोरथा। शत्रुणाम बुद्धिनाशे मित्राणाम उद्या विघ्ना विनाशमाय नाशवाय सद प्रयत्ना सफला संतु मनोरथा। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे प्रिय, बहुत बहुत आशीर्वाद।